भारत में सामान्य से 8% ऊपर है मानसून की बारिश का आंकड़ा। और कुछ राज्यों पर लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, बरकरार हैं, क्योंकि मानसून का निरंतर कमज़ोर प्रदर्शन जारी है। और कई राज्यों पर लगातार बरस रहे हैं जमकर बादल मानसून के। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। आज 20 जुलाई है। 20, 21 और 22 जुलाई को भारत में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में होगा, इसकी जानकारी लेंगे। जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों और एडजॉइनिंग पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान पर है और कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हो रहा है निरंतर। इसके प्रभाव से यहाँ पर बादल कम हो गए हैं। और इस सिस्टम से कनेक्ट होते हुए चुरू और लखनऊ, बरेली होते हुए लखनऊ और इधर मध्य क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश से होते हुए गया जी, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बनी है। बंगाल की खाड़ी पर नया मॉनसून सिस्टम जल्द बनने जा रहा है। यहाँ पर आप परिवर्तन देख रहे हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा और उसके बाद 23 और 24 के बीच में संभावना है कि यहाँ पर लो प्रेशर, कम दबाव बनेगा। कम दबाव जैसे ही यहाँ पर बनेगा, यहाँ से नमी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उठकर आगे बहना शुरू होगी हवा के साथ, और ये फिर से मध्य तथा पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों पर मानसून को एक्टिवेट कर देगा। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार पूर्वोत्तर भारत में आज और दिन और रात में बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर गिर सकती हैं। मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही साथ अरुणाचल, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी, और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और बिहार के उत्तरी भागों पर भी कुछ इलाकों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। और बादल धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, पूर्वी रीजन में कानपुर, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, उरई, इन क्षेत्रों पर अभी इस प्रेडिक्शन में बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर भी बादल होंगे और बरसात की कुछ संभावना वाराणसी, प्रयागराज से लेकर कानपुर और आसपास के रीजन पर भी रहेगी, दक्षिण क्षेत्रों पर भी। तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर से बादल इधर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर ये जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आए हैं। कुछ पैच इस तरह से भी बना है बरेली से आगरा के बीच में, और कुछ पैच इधर उत्तर की तरफ भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कुछ बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना से इस दौरान इस रीजन में भी मैं रूल आउट यानी इनकार नहीं कर सकता हूँ। तराई वाले क्षेत्रों में थोड़ा पॉसिबिलिटी, बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया से लेकर इधर बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी बरसात की बढ़ रही है और ग्रेजुअली यानी क्रमशः बढ़ती जाएगी। आज जितनी बरसात की संभावना है, कल उससे ज़्यादा रहेगी 21 जुलाई को, और 22 को उससे भी ज़्यादा रहेगी। और सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि एडजॉइनिंग जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के सटा हुआ प्लेन्स है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी का, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के शेष भागों और इधर लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन के चांसेस हैं। राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और बादल आते जाते रहेंगे। थोड़ी बहुत बरसात राजस्थान में चुरू, अजमेर और बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, नागौर, जालौर, इन क्षेत्रों में संभावना रहेगी। और गुजरात में बारिश के आसार तटीय भागों में, कच्छ और सौराष्ट्र दोनों रीजन के तटवर्ती क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत संभावना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात यहाँ पर हो सकती है। रूल आउट यहाँ भी नहीं कर सकते। पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, दक्षिण में सूरत, वलसाड़, नौसारी, इस रीजन पर भी क्लाउडिंग और लाइट रेन या हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल, सागर और जबलपुर, मांडला, बालाघाट के नीचे के हिस्सों में और रीवा, सीधी, सिंगरौली के भागों पर भी, छतरपुर, महोबा, छतरपुर और मैहर तथा आसपास के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। मध्य क्षेत्रों में बाकी जगहों पर देखें तो महाराष्ट्र का कोंकण रीजन प्रभावित होगा और इधर विदर्भ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में बरसात की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। हालांकि दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। इसी तरह से तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ में इधर
तमिलनाडु के तटों पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। आंतरिक रीजन में देखें तो उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु या रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटवर्ती रीजन तथा केरल के तमाम हिस्सों और लक्षद्वीप के कई क्षेत्रों में, आइलैंड्स में, जितने भी आइलैंड्स हैं सभी में बरसात की उम्मीदें हैं। जो भारत के मुख्य भूभाग से सटे हुए क्षेत्र हैं या पूर्वी आइलैंड्स हैं, उन भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बात 21 जुलाई की करते हैं। 21 जुलाई को आप देखिए, दक्षिण भारत में थोड़ी बारिश कम हो रही है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है, जिसका अनुमान मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगा रहा हूँ कि पहले संभावना थी कि 19, 20, 21 में चांसेस रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि 20, 21, 22 में यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ये रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट वाला जोन होगा दक्षिणी उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, जहाँ पर, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर WD हो और साथ में इधर से सिस्टम आ रहा हो या नमी वाली हवाओं का फ्लो लगातार बना हो, बंगाल की खाड़ी भी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में पहाड़ों पर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है कुछ समय के लिए और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी कुछ ही मिनटों में कई मिलीमीटर की व्यापक बरसात देखने को मिलती है और वही है क्लाउड बर्स्ट। तो यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, सावधान और सतर्क रहें। उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में, हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्रों में, शिमला समेत देहरादून, मसूरी और आसपास के रीजन में, और पंजाब तथा हरियाणा के उत्तरी रीजन तथा चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में भी कुछ बादल बनने शुरू होंगे। बरसात की संभावनाएं यहाँ पर फिर से बनेंगी। बरेली से लेकर बहराइच, सीतापुर से लेकर आगरा और शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर तथा आसपास के रीजन में, हरियाणा पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में राजस्थान के कई ज़िलों पर हल्की हल्की बरसात की शुरुआत फिर से हो रही है। और यहाँ पर मध्य क्षेत्रों से लेकर पूर्व के हिस्सों में, यानी भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत यहाँ पर अजमेर, जयपुर और इधर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर समेत नीचे माउंट आबू और आसपास के हिस्सों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, ये तो गुजरात के क्षेत्र में आ गया। गुजरात में भी चांसेस इसी तरह से हैं। पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के रीजन में, पालनपुर में भी चांसेस हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में भी संभावना रहेगी। सुरेंद्रनगर, जामनगर और राजकोट, जूनागढ़ तथा आंतरिक रीजन जो है अमरेली, बोटाद, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना 21 जुलाई को भी नजर आ रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में हल्की से मध्यम बौछारों के बीच कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बरसात होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ में रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में बारिश होगी, यानी बारिश जारी रहेगी। लेकिन हैवी रेन का जो सिलसिला शुरू हुआ है कर्नाटक समेत केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में, ये थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। पूरब में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में आप देखें तो झारखंड में संभावना है, बिहार के कुछ हिस्सों पर बादल बनेंगे और बरसात थोड़ा बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। किशनगंज से चंपारण के बीच में बूंदाबांदी, उस और नीचे के हिस्सों में कहीं कहीं पर। पूर्व उत्तर भारत में सामान्य तौर पर मेघालय तथा नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के भागों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और बात करते हैं 22 जुलाई की। 22 जुलाई के दिन यहाँ पर आप देखिए, जो उत्तर भारत के पहाड़ हैं उससे सटे हुए मैदानी क्षेत्रों में, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ पर कुछ पैच बहुत तगड़े बनने वाले हैं। और ये जो पैच तगड़ा है, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आशंकित हूँ कि इसके कारण चंडीगढ़ और लुधियाना, पटियाला, साथ ही साथ रूपनगर, नवा शहर, अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और हो सकता है कि देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल में नहीं, देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार, साथ ही शिमला तथा आसपास के रीजन में, यहाँ कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा, ये पैच का मूवमेंट तय करेगा कि किधर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकती है। ये पॉसिबल ऑफ हैवी रेन जोन है, हैवी रेन की पॉसिबिलिटी वाला जोन है। यहाँ पर सावधान और सतर्क रहिए, क्योंकि ये लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश दे सकता है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश दे सकता है और तेज़ बारिश यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकती है। जम्मू कश्मीर के शेष भागों में और साथ में लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कम बरसात के आसार हैं, लेकिन हल्की वर्षा के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है, बहराइच और एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर के तमाम जगहों पर, लेकिन बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, नजीबाबाद, इन क्षेत्रों में, बागपत, शामली, अमरोहा और आसपास के भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। इधर दिल्ली और करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक तथा आसपास के क्षेत्रों में और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के शेष भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है। झारखंड में थोड़ी बारिश होगी।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। कोंकण, गोवा पर बारिश अच्छी रहेगी और केरल तथा कर्नाटक के तटवर्ती रीजन पर और इधर कुछ आंतरिक रीजन में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखते रहिए। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर बन जाइए। धन्यवाद।